चलिए और अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो इंदौर से सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि खालिस्तानियों की मदद करने वाला हथियार तस्कर गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने अवैध हथियार से जुड़े अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। तो गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जहां बदमाशों के पास से 18 पिस्टल भी बरामद की गई है। दरअसल सोशल मीडिया के माध्यम से ये अवैध हथियार सप्लाई किया करते थे और केंद्र के साथ प्रदेश स्तरीय जांच एजेंसी अब जो है मामले की जांच कर सकती है। तो पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, खासकर कि इंदौर पुलिस को एक बड़ा तस्कर गिरोह यहां पुलिस ने पकड़ा है, जहां आपको बता दें कि खालिस्तानियों की मदद करने वाला ये गिरोह था, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस गिरोह के 5 सदस्यों को फिलहाल पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है और अब ये कहा जा रहा है कि केंद्र और प्रदेश स्तरीय जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच कर सकती है। तो पुलिस ने अवैध हथियार से जुड़े कई खुलासे भी इन आरोपियों से किए हैं, जहां अब ये कहा जा रहा है कि इन आरोपियों के सहारे और भी कई बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया जा सकता है। फिलहाल इन आरोपियों से 18 पिस्टल पुलिस ने बरामद कर ली हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता इंदौर से भारत पाटिल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भारत, वाकई में इंदौर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, खालिस्तानियों की मदद करने वाले हथियार तस्कर गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्या कुछ जानकारी? देखिए विगत कुछ दिन पहले अनसुना थाना क्षेत्र में एक साथ 15 घरों में अटैक हुआ था और इस 15 घरों में निशाना बनाते हुए एक घटना को अंजाम दिया था और इस घटना के दौरान तकरीबन लाख रुपए के ज्वेलरी और नकदी लेकर चले गए थे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस पूरे इन्वेस्टिगेशन की जांच कर रही थी और इस घटनाक्रम में पुलिस को बड़ी सफलता इसलिए मिली क्योंकि पुलिस ने ऐसे गिरोह का सदस्यों को पकड़ा है जो कि नकबजनी, चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। वहीं इनके साथ मिलकर एक सिकलीगर जो कि इस घटना को अंजाम देने से पहले इन्हें हथियार मुहैया कराता था और इन 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। और इस 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बाद में जब सख्ती से पूछताछ की गई तो बड़े खुलासे हुए हैं। इसमें पकड़ाए गए बदमाशों में राजेश और बादल, दिलीप और सिद्धार्थ और राजेंद्र, ये बदमाशों से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि इनका नेटवर्क दिल्ली, धार, सेंधवा और अन्य राज्यों में जुड़ा हुआ है, जहां पर लॉरेंस बिश्नोई जैसी गैंग को भी ये हथियार सप्लाई करते थे। वहीं जो आतंकी खालिस्तानी है उन्हें भी उनका भी कनेक्शन पुलिस को मिला है, ये सप्लाई किया करते थे। पुलिस ने तकरीबन 50 से भी अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे और बदमाशों से जब पूछताछ की गई तो उनसे पूछताछ के बाद 18 पिस्टल भी पुलिस ने गिरोह से बरामद की गई है। तो एक बड़ा सफलता मिली है। अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य है जिन्हें पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि इसमें जो मुख्य आरोपी है सिकलीगर, वो इस हथियारों को सप्लाई करता था और कुछ दिन पहले जब दिल्ली पुलिस ने उसे पकड़ा था, दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद उसका संपर्क दिल्ली और दिल्ली से बड़े जो बड़े गैंगस्टर हैं उनसे हुआ था। उसके बाद में ये हथियार सप्लाई करने गया था। तो मुख्य बदमाश राजेंद्र को भी पुलिस ने कस्टडी में लिया है। इसके अलावा अन्य जो जांच एजेंसियां हैं उनको भी इसकी जानकारी दी गई है। अन्य जांच एजेंसियां भी मुख्य आरोपी से पूछताछ के साथ बिल्कुल भारत, देखिए लेकिन जिस तरह से इंदौर में हम देख पा रहे थे कि बीते कई दिनों से अपराधों का गढ़ इंदौर बनता जा रहा था, चूंकि हर दूसरे व्यक्ति के हाथ में अवैध पिस्टल यहाँ पर देखी जा रही थी। तो क्या कहा जाए कि ये जो अवैध हथियार लगातार इंदौर में बढ़ते जा रहे थे, तो क्या वो इन्हीं गिरोह की वजह से अवैध हथियारों की सप्लाई इंदौर में बढ़ रही थी? देखिए सबसे पहले तो अपराधों को लेकर, क्योंकि डीजीपी सुधीर सक्सेना एक दिवसीय दौरे पर थे और उन्होंने काफी चिंता व्यक्त की थी इंदौर के अपराधों को लेकर के और पुलिस से नाराजगी भी थी, जिसके बाद पुलिस एक्शन मोड में आई और लगातार कार्रवाई हो रही है। वहीं दूसरी ओर हथियारों की बात करें तो क्योंकि महाराष्ट्र बॉर्डर से लगे हुए कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर हथियारों की सप्लाई की जानकारी समय समय पर पुलिस को लगती है और वहाँ के जो सिकलीगर गिरोह है, क्योंकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बॉर्डर का फायदा उठा करके और ये घने जंगलों में हथियारों को बनाने का काम करते हैं, उसके बाद में उसकी सप्लाई करते हैं। इससे पूर्व में भी क्राइम ब्रांच ने 10 अवैध पिस्टल जो है हथियार बरामद किए गए थे और कई ऐसी घटनाएं हैं जिसमें कई बार दिल्ली या बड़े बड़े गैंगस्टरों के साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हुए नाम सामने आए जहाँ पर हथियारों की तस्करी की जाती थी। ये जो मुख्य आरोपी है इसके जो नेटवर्क की जानकारी मिली है दिल्ली
और अलग गुड़गांव और अन्य गैंगस्टरों से पूछताछ में जानकारी मिली। इंदौर में भी कई हथियारों को सप्लाई कर रहा था। अब कितने समय में कितने हथियारों को सप्लाई किए हैं, कौन कौन बदमाशों को अब तक हथियार दिए हैं, इसकी एक पुलिस लिस्टिंग करेगी और फिर उसके बाद वैधानिक रूप से कार्रवाई करेगी। तो एक बड़ी सफलता है। एक साथ 15 घरों को टारगेट करने वाला गिरोह था और हथियार तस्करी भी करता था, जिसको लेकर के अन्नपूर्णा थाना पुलिस ने इसमें कामयाबी हासिल करी। थाना प्रभारी संजू कामले ने इस घटना में तकरीबन 50 से भी अधिक सीसीटीवी फुटेज लगाए गए थे, जिसे फुटेज को खंगाला गया था, जिसके आधार पर इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। बिल्कुल भारत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।